स्वागत है आपका पाठशाला में। ऑथर जब छोटे थे तब वो स्क्वॉश खेलते थे। स्क्वॉश एक गेम है जिसे 2 जन या 4 जन खेल सकते हैं और इसके लिए ऑथर बहुत प्रैक्टिस करते थे और जिम भी जाते थे। पर जब उनका फाइनल स्क्वॉश टूर्नामेंट आ रहा था तब उन्होंने अपने ट्रेनिंग को भी हार्ड बना लिया और साथ में वो अपने फूड सप्लीमेंट को भी चेंज कर दिया था। उन्हें जंक फूड बहुत पसंद था और उसे वो ओकेशनली खाते थे, पर उनका टूर्नामेंट के टाइम पे उन्होंने 4 वीक तक खाली होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट खाया था। और जब उनका टूर्नामेंट खत्म हुआ वो सीधे जंक फूड खाने चले गए और उन्होंने 4 बर्गर ऑर्डर किया और बिल पे करने के बाद उन्होंने जल्दी से अपने एक बर्गर को प्लास्टिक पैक से ओपन किया, पर तब उन्हें एक खाने का दिल नहीं कर रहा था। पर क्यों? तब वो सोचने लगे और पाया हैप्पीनेस मॉडल को, मतलब हैमबर्गर मॉडल। उन्होंने देखा कि जब वो हेल्दी खाना खाते थे तब वो एनर्जेटिक रहते थे, पर जब वो हैमबर्गर खाते थे तब उन्हें अच्छा तो लगता था पर बाद में उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और तब उन्हें एक 4 तरीके के हैमबर्गर मिला। पहला हैमबर्गर है जिसे खाने के टाइम हमें अच्छा लगता है पर बाद में ये हमारी तबीयत को खराब कर देता है, और ऑथर इसे हेडोनिज्म आर्किटेक्ट कहता है, मतलब जो हमें प्रेजेंट बेनिफिट्स तो देते हैं पर फ्यूचर में बेनिफिट्स नहीं देते हैं। और सेकंड हैमबर्गर है जिसे खाने के टाइम हमें अच्छा नहीं लगता है पर ये हमें फ्यूचर में हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, और इसे ऑथर कहते हैं रैट रेस आर्किटेक्ट, मतलब अभी हम लोग सफ़र करते हैं अपने फ्यूचर के लिए और ये हमें प्रेजेंट बेनिफिट्स नहीं देते हैं पर ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देते हैं। और थर्ड हैमबर्गर है जिसे खाने में भी टेस्ट नहीं लगता और खाने के बाद ये हमारी तबीयत को भी खराब कर देता है, और इसे ऑथर निहिलिज्म आर्किटेक्ट कहता है, मतलब जिसे करने के बाद हमें प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर में भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। और जो फोर्थ हैमबर्गर है वो है जो खाने में भी टेस्टी है और खाने के बाद ये हमारी तबीयत को भी खराब नहीं करता है, और इसे ऑथर हैप्पीनेस आर्किटेक्ट कहता है, मतलब जो चीज़ हमें प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर में भी बेनिफिट्स देता है। और अगर हम इन्हें ग्राफ में देखते हैं तो वर्टिकल एक्सिस हमें दिखाता है फ्यूचर बेनिफिट्स अपवर्ड में और फ्यूचर डिक्रीमेंट डाउनवर्ड में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें दिखाता है प्रेजेंट बेनिफिट राइट साइड में और प्रेजेंट डिक्रीमेंट लेफ्ट साइड में। हेडोनिज्म प्रेजेंट बेनिफिट एंड फ्यूचर डिक्रीमेंट को बताती है, रैट रेस प्रेजेंट डिक्रीमेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट्स को बताती है, निहिलिज्म प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर डिक्रीमेंट को बताती है, और हैप्पीनेस प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर बेनिफिट्स को बताती है। और हम लोग इसमें से कोई एक क्वाड्रेंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडोनिज्म, मतलब जब हम लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं या पिकनिक में जाते हैं, ये हमें प्रेजेंट में तो बेनिफिट्स देते हैं पर फ्यूचर में बेनिफिट्स नहीं देते हैं। और कभी कभी हम लोग रैट रेस में भी आते हैं, मतलब कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना टाइम के अंदर या एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना एक्सेट्रा, ये हमें प्रेजेंट में तो कोई बेनिफिट्स नहीं देते हैं पर फ्यूचर में बेनिफिट्स देते हैं। और कभी कभी हम लोग निहिलिज्म क्वाड्रेंट में भी आते हैं, मतलब अपसेट होना या ब्रेकअप होना, इससे ना ही हमें प्रेजेंट में बेनिफिट्स मिलता है ना ही फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता है। और कभी कभी हम लोग अपने आप को हैप्पीनेस क्वाड्रेंट में भी पाते हैं, मतलब कोई ऐसा खाना खाना जो हेल्थ के लिए अच्छा है और जो तबीयत को भी खराब नहीं करता है, या कोई फन प्रोजेक्ट को पूरा करना जिसे फ्यूचर में बेनिफिट्स है और हमें प्रोफेशनल बनने में मदद करता है। सो हमें ऑलवेज हैप्पीनेस क्वाड्रेंट में रहना है। और अभी हम लोगों ने देखा कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में रहना है, पर कैसे, उसके लिए ऑथर ने कहा है कि हमें एक लिस्ट बनाना होगा जिसे करने में हमें मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टी खाना खाना, दोस्तों से बात करना, प्रोजेक्ट बनाना, पतंग उड़ाना, बुक पढ़ना एक्सेट्रा। आपको वो सारी चीज़ों को लिखना होगा जिसे आपको करने में मज़ा आता है, और उनके फ्यूचर बेनिफिट्स के हिसाब से आपको उनके ऊपर ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बुक पढ़ने में एक्स्ट्रा 1 घंटा, प्रोजेक्ट बनाने में एक्स्ट्रा 1 घंटा, दोस्तों से बात करने के लिए एक्स्ट्रा 30 मिनट एक्सेट्रा एंड सो ऑन। और जब आप इसे करते जाओगे तब आप देखोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रह रहे हो और आपका फ्यूचर भी अच्छा हो रहा है। और मैंने आपको ये सारे बातें पॉजिटिव साइकोलॉजी हैप्पियर बाय टाल बेन शहर से बताई है, और आप चाहो तो इस बुक को पढ़ सकते हो क्योंकि इसे बाय करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फाइनली गुड बाय, टेक केयर।